विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस विद्यार्थियों, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहिए और आप हमारा सहयोग जरूर बनाए रखें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों। अगर आप वीडियो अच्छा लगता हो तो हम तो आपको बता रहे हैं, आपका 70-80% बेनिफिट मिलने वाला है। आप लास्ट तक बने रहिएगा। 70-80 प्लस वीडियो बन चुके हैं। हम जीडी के पीवाई को हल करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग जीके हिंदी का ध्यान रखें। तो मैथ्स रीजनिंग का टॉप चल रहा है, जीके हिंदी का 20 तारीख से कंटिन्यू 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट पहुंच चुके हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे। इस प्रकार 70 प्लस वीडियो बन चुके हैं, आप जाके देखिए, आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। आप समझ पाएंगे कि पिछले एग्जाम में पिछले साल किस प्रकार से डे बाई शिफ्ट बाई कैसे कैसे प्रश्न पूछा था, बदला था नहीं बदला था, इस बार क्या पूछने वाला। ठीक है, चलिए। तो हम 27/2/2024 का शिफ्ट नंबर दूसरे का हम ले रहे हैं। आप इसके पहले हमने जीके के वीडियो बना चुके हैं, आप ले रहे हैं हिंदी के। चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आते हैं। चलिए चलिए विद्यार्थी, तो आप स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का इस प्रकार से कंटिन्यू चल रहे हैं। 20 तारीख से 27 तारीख का सेकंड शिफ्ट पहुंच चुके हैं, डे बाई शिफ्ट बाई। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे विद्यार्थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ही नहीं होता। देखो, तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा। तो हमें ऑप्शन दे के रखा है घूमते घामते। भाई घूमते घामते क्या होता है? घामते, घूमते हुए ठीक है, घामते क्या होता बताओ? इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो चलिए वो ऑप्शन नंबर पहले गलत माना है। ठीक है, निर्थक शब्द है, समझे। इस प्रकार से हमें पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, थोड़ा वहां बदल देता है, बस हो गया। बाकी वही पैटर्न रहता है कि नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, बस मेहनत कीजिए। 80% रहेंगे, ध्यान रखना। पूरे 60 मिनट का समय मिलेगा आपको। हमें क्या रहा है, पुल्लिंग शब्द खोजना है, पुल्लिंग शब्द। चलिए, तो मैंने आज ही एक बहुत सुंदर नक्शा देखा। भाई, किताब देखा, कुर्सी देखा, मंजिल देखा, नक्शा देखा। तो मंजिल तो हो नहीं सकता, तो हमें क्या बोला है, पुल्लिंग रूप वाला चाहिए कह रहा है। तो पुल्लिंग रूप क्या है, नक्शा। ठीक है, मैंने आज ही एक बहुत सुंदर नक्शा देखा। अब देखो, नक्शा देखोगे भाई, तो वो हो गया पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हमें बार बार प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, हमें कह रहा है अशुद्धियां। हमें कह रहा है, यहाँ देखिए मात्राओं से संबंधित अशुद्ध कह दिया, तो अशुद्ध हम खोजना है। बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े, यहाँ कोई मात्रा त्रुटि है नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में, बिल्कुल यहाँ फिक्स, कोई मात्राओं में गड़बड़ नहीं है। अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना, हमें तो कहीं त्रुटि नहीं लग रही है। और अगर आपको लगता है ज़्यादा तो यहाँ से आप पूरा देख पढ़ सकते हैं कि कहीं त्रुटि तो नहीं है। ठीक है, त्रुटि रहेगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन त्रुटि नहीं है कह रहा है। ठीक है, बाकी अभी तक पिछले पीवाईक्यू में त्रुटि नहीं वाला नहीं का भी ऑप्शन नहीं आया 26 तारीख तक। लेकिन 27 तारीख हमने पिछला पीवाईक्यू आप देखे होंगे, वहाँ त्रुटि वाला प्रश्न आया था, त्रुटि नहीं है। यहाँ पर भी त्रुटि नहीं आया, पहली बार, दूसरी बार हो गया पिछला पीवाईक्यू के साथ। हाँ, उसके पहले नहीं आता था, हमेशा त्रुटि रहती थी। अगर देखिए, रेखांकित शब्द का विलोम चाहिए औपचारिक, मतलब जैसे हम संवैधानिक कहते हैं और अवैधानिक कहते हैं, उसी प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक। तो आपको उनसे औपचारिक से मिलना चाहिए था अनौपचारिक। औपचारिक उल्ट हो जाएगा अनौपचारिक। ठीक है, विलोम के प्रश्न भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ध्यान रखें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है हमें रिक्त स्थान पे फिल करना ऐसे शब्द जो सही फिट बैठ जाए। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा। सही बात है भाई, पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतना तरक्की कर दिया कि कृषि क्षेत्र में नए नए उपकरणों का या अंतरों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, खेतों में बुआई के लिए, दवाई छिड़काने के लिए, यूरिया डिप डालने के लिए, रोपा लगाने के लिए होने लगा नहीं, बताइए। अगला कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चाहिए, मतलब वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, इसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हर शिफ्ट में आ रहा है, आप पीवाई के प्रश्न देखते रहिएगा और समझते रहिए किस प्रकार के पैटर्न फॉलो कर रहा है। और हम हिंदी के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ऊपर कहा गया हो, ऊपर, जैसे आप पढ़े होंगे कई बार, जैसे गद्यांश आता ना, तो उपयुक्त गद्यांश के पर, मतलब ऊपर जो लिखा है या ऊपर कहा गया उसे हम कहते हैं उपयुक्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पर आपके लिए, इस पाठ का सारांश निकालें। सारांश का हमें बोल रहा है पर्यायवाची, मतलब इस पाठ का निचोड़ निकालें, मतलब इस पाठ को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया, उसे हम बोलते हैं सारांश। क्या निचोड़ बताइए, पूरे अध्याय को आप पढ़ें, समय लगाए, लेकिन उसका एक सारांश बताइए कि आप एक शब्दों दो शब्दों में आप समझा पाओ।
उसे हम निचोड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर आपके लिए। एनटीपीसी की भी हम पीवाई के ऊपर सरकार ध्यान रखें विद्यार्थियों। अगर आप पढ़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास बेल आइकन दबा लीजिए जिससे जानकारी समय पर पहुंच जाए। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। तो वैज्ञानिक जो लिखा है, जो गलत लिखा है, इसलिए सही वाला चाहिए। तो वो क्या है, वैज्ञानिक आप देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको हिंदी के शब्दों को जाननी चाहिए, भूगोल, इतिहास, इन सबको पढ़ोगे पुस्तकों को, हिंदी शब्दों को, तब आप समझ पाओगे कि कौन शब्द गलत है, कौन अशुद्ध है, कौन सी नहीं है कि नहीं। समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो समझ पाएंगे, कहानी पढ़ते होंगे जैसे शब्द आ जाते हैं तो शब्दों को देखना पड़ेगा, तब आप अशुद्ध या अशुद्ध है या अशुद्ध कह सकते हैं कि नहीं। चलिए हम आपका सहयोग कर रहे हैं विद्यार्थी, तो आप भी हमारा सहयोग बनाए रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सीधे मुंह बात ना करना, एक मुहावरा जिसका अर्थ बताओ कह रहा है, मतलब अभिमान से बात करना। मतलब जो व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और एक व्यक्ति ऐसे घमंड से बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मतलब अपने बातें अभिमान कर रहा है, उसे कहते हैं सीधे मुंह बात ना करना। ठीक है, एक मुहावरा है, बार बार प्रश्न आता रहता है मुहावरा का विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। कोई शत्रु नहीं है, एक शब्द इसके लिए बताओ। मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजातशत्रु, ध्यान रखेंगे, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम बोलते हैं अजातशत्रु। चलिए तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, आप समझना था पहली बात। तो हमें बोल रहा है तद्भव चाहिए आखर, ढाई आखर प्रेम मानव को बदल सकते हैं। मतलब ढाई अक्षर, जैसे होता ना प्यार, प्यार ढाई अक्षर का होता है भाई, ढाई अक्षर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं बताओ सही बात तो है ना, नहीं रहेगा बताओ, बदल सकते हैं। ढाई अक्षर मतलब प्यार ढाई अक्षर का होता है जो मानव को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो आखर का तद्भव बनेगा अक्षर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमें भाववाचक संज्ञा को फिल करने की बात कर रहा है। मेरा भाई इतना भुलक्कड़ है कि सामान कहीं भी रख कर भूल जाता है। भाई भुलक्कड़ भूलने की बात कर रहा है, तो भाई भूलने वाला ही तो बैठेगा ना वहां, कि लुटेरा बोलेगा, बुद्धू नहीं, बेकार नहीं। भाई भूलने की बात हो रहा है तो भुलक्कड़ ही बैठेगा। मेरा भाई इतना भुलक्कड़ है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता, समझे। चलिए अगला प्रश्न इसके पर देख पाएंगे। चलिए आपको पता है 15 प्रश्न आपको व्याकरण के आएंगे, 5 प्रश्न गद्यांश के आएंगे। इस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों, समय समय पर आपके लिए वीडियो कंटिन्यू डे बाई डे शिफ्ट बाई हम बनाते रहे हैं और बना रहे हैं। चलिए अब हम एक तारीख से कुछ नया करने सोच रहे हैं, देखते हैं आपका सहयोग बना रहे तो हम बेहतर करते रहेंगे। चलिए पक्षपात का विलोम कह रहा है, बताइए। पक्षपात मतलब होता है किसी एक का पक्ष लेना, किसी एक का पक्ष लेना, उसे पक्षपात कहते हैं। और निष्पक्षता मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, जो सही तो सही, जो गलत तो गलत, उसे बोलते हैं निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। अगर आप वकील हो, आप जज हो, अगर आप किसी एक पक्ष की तरफ न्याय सुना रहे हैं तो वो कहलाता है पक्षपात। और आप दोनों को समान व्यवहार रखकर दोनों को एक नजर से देख रहे हैं और जो गलत है तो गलत, सही सही, उसमें निष्पक्ष रूप से निर्णय करना होता है। ठीक है, चलिए अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना। मुहावरे का अर्थ होता है, भाई उड़ती चिड़िया का आप पहचान नहीं सकते ना, लेकिन जो पहचान पा रहा है उसको बोलते हैं बहुत अनुभवी होना। आपको अनुभव है उस चीज का कि चिड़िया ऐसी उड़ती है, इतना बड़े दिखती है, आपको पता उसके बारे में, तभी आप अनुभव है ना, आपको चिड़िया के बारे में आपको पता जानकारी, मतलब अनुभव होता है उड़ती चिड़िया को पहचानना मतलब बहुत अनुभवी होना। ठीक है, मुहावरा है, बार बार प्रश्न मुहावरा पूछता रहता है। दो प्रश्न मुहावरा, दो लुक्ति आता है, दो अनेक शब्द, एक शब्द आ जाता है, शुद्ध वर्तनी आ जाता है, वाक्यों में मात्रा त्रुटि आ जा रहा है, तत्सम तद्भव देश विदेश सब शब्द आ रहा है, भावाचक जाते जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रोज आ रहे हैं, ध्यान रखा। प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए कोष्ठक में शब्द का सही विकल्प नहीं है पर्यायवाची कह रहा है। ऐसा शब्द हमें बताइए जो कोष्ठक में उसका पर्यायवाची नहीं कह रहा है नहीं, ध्यान रखना नहीं है, याद रखिए, इसको हमें समझ में आनी चाहिए। हर बार यही कॉन्सेप्ट प्रश्न बार बार पूछ रहा है, नहीं है कह दिया ना तो नहीं सही। आदर्श, ओझल मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने जा रहा था और आप वहीं खड़े हुए जाते जा रहा तो ओझल हो जाएगा। ओझल मतलब होता है आदर्श, दिखाई नहीं देगा, विलुप्त, दिखाई नहीं देगा, अंतर्धान, दिखाई नहीं देगा। तो ये तीनों क्या हो गए, ओझल के पर्यायवाची हो गए, लेकिन विनोरा ओझल का पर्यायवाची नहीं है, वही आपका आंसर है। तो इस प्रकार का पैटर्न हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हिंदी में ध्यान रखें। तो आप समझ गए ना, अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता, पेपर देन बैठ गए तो समझ नहीं पाओगे कैसे प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, चलिए अब लेते हैं गद्यांश की ओर। गद्यांश बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो अब हमें छोटा गद्यांश मिला है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न में क्या है।
वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा की समीक्षा और उसे मजबूत करने की सलाह दी है। उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, वित्त मंत्रालय कह रहा है। अगर देखते हैं, आप लोग बिठा सकते हो ना इन पांचों का ध्यान से, क्या दिक्कत है कि नहीं। इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में सेंध लगी रहती है। ठीक है, मतलब जो होते हैं साइबर क्राइम वाले, वो बिल्कुल साइबर सुरक्षा को तोड़ देते हैं, कहने मतलब ये। ठीक है, इसलिए आपको अलर्ट रहना कह रहा है वित्त मंत्रालय। साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न संस्थान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 20 के 20 प्रश्न आपको बनाना है। तो 15 प्रश्नों को हम बेहतर समझाते हैं, आपको पता है। और रही बात विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम आपके लिए पूरा जनवरी तक वीडियो लेकर लाते रहेंगे। तो आपके पास हजारों की संख्या में तादाद प्रश्न बन जाएंगे। जी की जैसे हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग चारों पोर्शन में लीजिएगा। डे बाई शिफ्ट बाई रीजनिंग, और हम डे बाई शिफ्ट बाई 20 तारीख कंटिन्यू, 27 तारीख पहुंच चुके हैं सेकेंड शिफ्ट का। डे बाई शिफ्ट बाई हम आपको जीके हिंदी और जीके जैसे कवर करवा रहे हैं। तो आपके पास प्रश्नों का भंडार हो गया है, और प्रश्नों के भंडार से आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से पैटर्न का प्रश्न आ रहा है, कौन टॉपिक आ रहे हैं, समझ गए नहीं, कौन से विषय अधिक प्रश्न आ रहा है। तो समझने का प्रयास करिए विद्यार्थियों। पीवाई का प्रश्न वही समझाता है कि पिछले साल एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आए थे, इस साल क्या आने वाले हैं, वही पैटर्न फॉलो करेगा जो 2024 में था। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपको। हम रख हौसला व मंजर भी आएगा विद्यार्थियों, तो हमें मंजर खड़ा करना, तो हौसला रखें, तभी तो मेहनत कर रहे हैं हम। अब और आप माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आपकी सफलता में आपके माँ बाप खुशी है, आप खुशी है, आपके भाई बहनों खुशी है, आपका परिवार खुशी है, आपका राज्य, देश और आपके परिवार, गांव खुश होगा। क्या कुछ देखना चाहते हो माँ बाप, परिवार, गांव को? तो करिए मेहनत ईमानदारी से। इस बार हमें मेहनत में कंजूसी नहीं करना है। इस बार हम आपकी बहुत मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।